नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोजेक्ट चीता जो है वो स्टार्ट किया गया है और ये प्रोजेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है और किस तरह से ये इसको हमारे भारत के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है, महत्वपूर्णता जो महत्व है वो रखता है, उनके बारे में सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है आपका, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड द एसोसिएटेड चैलेंजेस विद द प्रोजेक्ट चीता इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट चीता जो है उसकी शुरुआत की है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। वहां पर कुछ चीता जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी अगर भारत के अंदर देखा जाए तो चीता की जो पॉपुलेशन है बिल्कुल खत्म हो चुकी है काफी दशकों से। लगभग 1940 की अगर हम बात करें, 1940 से जो हंटिंग है, हैबिटेट जो है वो लॉस हो चुका है। एक तो हैबिटेट लॉस हो चुका है चीताओं का, चीता खुद खत्म हो चुके हैं 1940 से। उसके बाद उस चीज को देखते हुए जो प्रोजेक्ट चीता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शुरुआत किया गया। अब देखिए, इसमें शुरुआत में किया गया कि अफ्रीका के अंदर से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो कुछ चीता है, एशियाटिक चीता जो है, उनको इंडिया के अंदर लाया गया और उनको इंडिया के कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश है वहां पे रिलोकेट किया गया, इस उम्मीद के साथ कि वहां पर जो चीते हैं वो रहेंगे तो पॉपुलेशन ब्रीडिंग होगी, उसके बाद पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी चीताओं की। बट देखिए, अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो बहुत सारे चीता जो है उनकी डेथ हो चुकी हैं और ये काफी एक क्रिटिकल इशू बना हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी कि किस तरह से वो जो डेथ है वो रोकी जाए। क्योंकि जो चीते यहाँ पर लाए गए हैं वो अफ्रीका से लाए गए हैं, वहाँ का सवाना जो ग्रास लैंड है वहां से लाए गए हैं। अब एग्जैक्टली वैसी तो वेदर कंडीशन जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, तो अगर वो अडॉप्ट कर पाते हैं यहाँ पर आने के बाद चीता उन सब चीजों को, तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, वरना उनका यहाँ पे सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। बट होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इनिशिएटिव को काफी सीरियसली ले रही है। तो अगर बात की जाए रिस्टोर करने की बात की जा रही है इकोलॉजिकल बैलेंस को, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर ये चीता जो है ना एक प्रेडेटर है और ये काफी अच्छी भूमिका जो है निभाता है। कहां पर? कूनो नेशनल पार्क जो आपका मध्य प्रदेश है, वहां पर इसको इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, प्रोजेक्ट चीता के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो देखिए, रीस्टैब्लिशमेंट है वाइबल पॉपुलेशन ऑफ द एशियाटिक चीता, कि जो एशियाटिक चीता है उनकी पॉपुलेशन को दोबारा से इंडिया के अंदर रीस्टोर करना, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये जो स्पीशीज हैं जो बिल्कुल खत्म होने वाली है, अगर वर्ल्ड लेवल पे भी बात की जाए तो वहां पर भी ये एंडेंजर्ड है, तो उसको दोबारा से एक्सटिंक्शन के खतरे से बचाने के लिए प्रोजेक्ट चीता जो है वो स्टार्ट किया गया। बाय री इंट्रोड्यूसिंग द स्पीशीज द प्रोजेक्ट सीक्स टू रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस, एनहांस द बायोडाइवर्सिटी, कंजर्व द यूनिक जेनेटिक हेरिटेज ऑफ द चीतास, कि जो चीताज हैं उनकी यूनिक हेरिटेज जो है उसको बचा के रखने की बात की जा रही है। बैलेंस जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखे जाने की जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। पोटेंशियल टू रिवाइव इंडियाज नेचुरल हेरिटेज एंड स्ट्रेंथनिंग द कमिटमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को इंडिया काफी सीरियसली लेता है। इंडिया के अंदर आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और अगर बात की जाए तो ये इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो नेचुरल हेरिटेज है चीते, क्योंकि भारत के अंदर देखने को मिलते थे, पॉपुलेशन उनकी अच्छी खासी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो कम हो गए, तो उस चीज को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता के अंदर किया जा रहा है। एनहेंस इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज, और भारत की एक स्थिति जो है, प्रतिष्ठा जो है उसको मेंटेन करके रखना पूरे विश्व के अंदर, कि भारत इन सब मुद्दों को सीरियसली लेता है। स्पीसीज को जो खत्म हो रही है उनको बचाने के चक्कर में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, ये एक मैसेज जो है बाहर की दूसरी कंट्रीज को जाता है। द प्रोजेक्ट कुड अट्रैक्ट द इको टूरिज्म, जनरेटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल कम्युनिटीज एंड प्रमोटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इसके साथ साथ उम्मीद की जा रही है, ऑब्जेक्टिव इसका एक ये भी है कि यहाँ पर इको टूरिज्म जो है उसको प्रमोट किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। जनरेटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी, आर्थिक जो अवसर है वो पैदा होंगे लोकल वहाँ के जो रहने वाले हैं उन लोगों के लिए, और एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी वहाँ पर देखने को मिलेगी इस प्रोजेक्ट चीता की वजह से। अब अगर बात करें चैलेंजेस क्या है, कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, चुनौतियां जो है जिससे सरकार को जूझना पड़ रहा है, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल सुटेबल हैबिटेट, कि जहां से लाए जा रहे हैं वहां पर, जैसे कि सवाना लैंडस्केप है अफ्रीका में, वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। मध्य प्रदेश की क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, तो उस अकॉर्डिंगली ये अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे
वो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ऐसा हो पाता है तो अच्छी बात होगी, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो काफ़ी चीताओं की डेथ हो चुकी हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सूटेबल हैबिटेट उनको नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उनकी जो नेचुरल डेथ है वो देखने को मिल रही है। लैक ऑफ द अबंडेंट एरियाज, अबंडेंट प्रे, सफिशिएंट कवर एंड मिनिमल ह्यूमन लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कि एक प्रॉपर ऐसा एरिया नहीं है। क्योंकि चीता, आपने देखा होगा, चीता काफी एक ऐसा प्रेडेटर है जो कि एक दिन के अंदर काफी लंबे किलोमीटर का एरिया जो सफर तय कर लेता है। अब उतना बड़ा एरिया भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि इतने बड़े एरिया में चीता घूम भी जाए और वहां पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट भी ना हो, कि इंसानों की बस्तियां ना हो। तो इंसानों की बस्ती में अगर वो जाएंगे तो वहां पे कन्फ्लिक्ट होगा और वहां पे फिर या तो इंसानों की डेथ होगी चीता के द्वारा, या फिर चीता जो है वो मारा जाएगा। तो एक ये चीज जो है ये समस्या का कारण बनी हुई है। आगे अगर बात करें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सेफ इन्वायरमेंट, कि चीता जो है उनके लिए एक सेफ इन्वायरमेंट जो है देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग जानबूझ के, जो शिकारी होते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं और जो चीता हैं उनको मार देते हैं। क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, कम है, संख्या कम है, तो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी वैल्यू अच्छी खासी है। उसी के लिए जो कुछ शिकारी होते हैं इलीगली इनको मार देते हैं, एक ये समस्या है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके एशियाटिक चीता है पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर थोड़े थोड़े आपको देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से इनमें कुछ ना कुछ जो बदलाव हैं इनकी जीन्स में वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये मॉडिफाई हो रहे हैं। ठीक है, चीता जितने भी हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं, और इस वजह से जो नई स्पीशीज बनती है और जो पुरानी स्पीशीज बन रही है, मतलब जो नई बन रही है वो तो ठीक है, सर्वाइव कर रही है, लेकिन जो पुरानी स्पीशीज है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे हमें नजर आ रही हैं। तो ये सब चीजें जो है, कॉम्प्लिकेशन जो है हमें देखने को मिल रही है प्रोजेक्ट चीता की वजह से। आगे अगर बात करें, ओवरऑल प्रोजेक्ट चीता होल्ड इमेंस इंपॉर्टेंस इन द टर्म्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट इन इंडिया। इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स एलिमिनेटिंग द चैलेंजेस एंड कंट्रीब्यूट टू द रिस्टोरिंग कीस्टोन स्पीसीज। अगर बात की जाए तो देखिए, प्रोजेक्ट चीता इमेंस इंपॉर्टेंस रखता है भारत सरकार के लिए भी, और एक एनवायरमेंटल के तौर पे देखा जाए तो उसके लिए भी, क्योंकि हमने आपको बताया चीता एक इकोलॉजिकली बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करना जो है चीता, प्रोजेक्ट चीता के ऊपर एक यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीता की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार की इसकी तरफ जो है काफी सकारात्मक रवैया जो है अपना रही है। तो ये सब चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट हैं, और प्रोजेक्ट चीता अगर सक्सेसफुल होता है तो उससे इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस आएगा, नेचुरल हैबिटेट जो है, हेरिटेज जो है इंडिया का वो इम्प्रूव होगा, और जैसे कि हमने बात की थी टूरिज्म होगा वो भी आपका इम्प्रूव होगा। तो ये सब चीजें काफी हेल्प करेगी इंडिया को एज ए कंट्री। आगे अगर बात करें तो गोयला क्लासेस की तरफ से हमारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स, जैसे कि आप जानते होंगे, स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर 2999 में आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का जो कंप्लीट एनसीईआरटीज हैं उनके थ्रू पढ़ाया जाएगा, और आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी जो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन है करवाई जाएगी। अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि यूपीएससी में एनसीईआरटी जो होती हैं वो सबसे एक बेसिक चीज होती हैं जो कि पढ़ना मस्ट है, क्योंकि वहीं से जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी डेवलप होती है। तो अगर आप एनसीईआरटी का ये हमारा जो बैच है उसे ज्वाइन करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है यूपीएससी 2024 के लिए। आगे अगर बात करें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल पर हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई भी डाउट होगा एग्जाम से रिलेटेड, आपका सॉल्व किया जाएगा। इन लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए या कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको लैपटॉप पीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है गोयला क्लासेस के नाम से, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप इन सब चीजों को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है, अगर आप चाहें तो वेबसाइट के थ्रू, लैपटॉप से थ्रू आप इन कोर्सेज को तब भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि goilaclasses.com के नाम से आपको वेबसाइट हमारी मिल जाएगी। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।